मनोज तिवारी से बुरी तरीके से भिड़ गए प्रशांत किशोर। सीना ठोक कर कहा फ्रॉड नेता है, फर्जी बातें बोलते हैं और दे डाला अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। प्रशांत किशोर ने विधायक बनने के बाद किया कुछ ऐसा कि सम्राट चौधरी के होश उड़ गए। लालू यादव की बेटी ने खेल दिया बड़ा दांव, सम्राट चौधरी को घेरा और प्रशांत किशोर पर किया बड़ा ऐलान। विधायक बनने के बाद अब प्रशांत किशोर अपने पूरे रंग में आ चुके हैं। बीजेपी के नेताओं के धागे खोलने शुरू किए हैं। सबसे पहले उनके निशाने पर सम्राट चौधरी थे, लेकिन अब मनोज तिवारी के धागे उन्होंने खोलकर रख दिया है। मनोज तिवारी को फर्जी नेता कहा और सीना ठोक कर उनको बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया। कहा कि मनोज तिवारी अगर ऐसा करके दिखाएंगे तो मैं वो जो कहेंगे वो करने को तैयार हूँ। एक तरफ प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी को अड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी तरफ से प्रशांत किशोर की तरफ खड़े होकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने समझ लो गेम ही पलट दिया। क्या कुछ हुआ है 24 घंटे में, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े सियासी घमासान की, जिसने सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज तक तहलका मचा रखा है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के बड़े नेता और सांसद मनोज तिवारी पर अब तक का सबसे सीधा और तीखा हमला बोला है। पीके ने सीधे तौर पर मनोज तिवारी को एक फ्रॉड आदमी और फर्जी नेता करार दे दिया है। उन्होंने सीना ठोक कर मनोज तिवारी को खुला चैलेंज दिया है, वो सिर्फ कागजों और बयानों में बातें करना बंद करे। पीके ने कहा कि अगर मनोज तिवारी में हिम्मत है तो वो जमीन पे आकर उनके उठाए सवालों का जवाब दे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि क्या भरत तिवारी के परिवार को क्या वो न्याय दिला सकते हैं। पीके के इस ताबड़तोड़ तेवर ने दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी खेमे के होश उड़ा दिए हैं। मनोज तिवारी को अड़े हाथों लेने के बाद प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने एक बार फिर बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को उनकी दुखती रग पर हाथ रखकर घेर लिया। पीके ने सम्राट चौधरी के कामकाज के तरीके, उनकी शिक्षा और बिहार के युवाओं के लिए उनके विजन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि बिहार की बदहाली का सबसे बड़ा कारण यही है कि राज्य के कमान ऐसे लोगों के हाथों में है जिन्हें विकास की एबीसीडी तक नहीं पता। पीके ने सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को चुनौती दी है कि वो जनता के सामने आकर काम का हिसाब दे, न सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति के पीछे छुपे। अब इस पूरी कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरा गेम ही पलट दिया है। एक तरफ जहां पूरे बीजेपी प्रशांत किशोर के हमलों से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अचानक फ्रंट फुट पर आ गई। रोहिणी आचार्य ने न सिर्फ प्रशांत किशोर को उनकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए खुले दिल से बधाई दी, बल्कि इसी बहाने सम्राट चौधरी को भी बुरी तरह घेर लिया। रोहिणी ने बड़ा दांव खेलते हुए यह जताने की कोशिश की है कि बिहार की जनता बीजेपी के खोखले वादों से उब चुकी है। रोहिणी का पीके को बधाई देना और सम्राट चौधरी पर तंज कसना बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब आगे बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है। साफ है कि प्रशांत किशोर के विधायक बनते ही बीजेपी की मुश्किलें अब दोगुनी हो चुकी है। पीके जिस तरह से एक एक करके बीजेपी के बड़े चेहरे को एक्सपोज कर रहे हैं, उससे सम्राट चौधरी का चेहरा पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। अगर पीके का ये आक्रामक अंदाज जारी रहा तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सम्राट चौधरी और एनडीए गठबंधन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं।